सभी भाई बहनों को मेरी जय यीशु की। मेरा नाम सविता है और मैं इस्माइलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी। मेरा कोई काम रुका हुआ था सरकारी, और उसमें मुझे दिक्कत पड़ रही थी पैसा जमा करने की, क्योंकि मैं लोगों को और लेडीज़ों को पैसा ब्याज पे चलाती हूँ। परमेश्वर की दुआ से घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाता है। और अब अप्रैल के महीने में वो पैसे का लेन देन दोबारा से करना था, तो कुछ पैसा मैंने बांट रखा था लेडीज़ों को और जमा करना था इसी महीने, पर वो किसी कारणवश कर नहीं पा रही। मैं टेंशन में आ गई कि मैं कैसे पैसा जमा करूं। इनसे भी ज़्यादा जोर देख कर नहीं मान सकती। करीबन 3-3.5 लाख के करीबन मैंने इनको पैसा बांट रखा था। और फिर दूसरा समूह जो था उसमें मैंने लेडीज़ों को जोड़ रखा है, गवर्नमेंट वाला है। तो ज़रूरत थी पैसे की, तो इसलिए इस महीने जमा होना था। अब करूं तो क्या करूं, परेशानी ज़्यादा हो रही थी। पैसे का हिसाब कहीं से नहीं बन पा रहा था कि इनको कैसे पैसा दिलाऊं। पर कोई नहीं, मैंने बस यही जाना कि जब पिता परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश करी, कुछ पैसा जमा हो गया। बस 50,000 रुपए की ज़रूरत थी, तो उसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला भी धराधर, नहीं हुआ कुछ। मेरे भाई ने हेल्प करी मेरी, और कुछ मेरे पास था मैंने कर दिया जमा। बस 50,000 की दिक्कत हो रही थी। दिमाग इतना ख़राब था कि कैसे जमा होगा। मतलब कि मैं तो लोगों को दे देती हूँ टाइम पे पैसा, पर मुझे नहीं मिल रहा। पता नहीं ये परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहे थे कि हर किसी को पैसा आंख बंद करके दे देती है। और अपने पास कुछ नहीं रखती मैं, जो भी मांगता है ज़रूरत के लिए दे देती हूँ। फिर मैंने रात को शाम के समय परेशान थी ज़्यादा, और कहीं से नहीं हो पा रहा था जुगाड़। कल को पैसा जमा करना था पूरा। औरतों का प्रेशर डल रहा था कि हमें पैसा दिलवाओ, पैसा दिलवाओ। फिर मैंने शाम के टाइम बस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर से बोला, हे प्रभु, बस तू ही मेरा है, वरना मेरा कोई नहीं है। मैंने सबको देख लिया, रिश्तेदार भी, जिनको रिश्तेदारों को दे रखा है पैसा, उन्होंने भी समय पर नहीं लौटाया, और ना ही परिवार में किसी ने। बस तू ही मेरा मान सम्मान बचाएगा प्रभु। इतनी टेंशन थी रात के समय शाम मुझे कि 50,000 का कैसे कर पाऊँ जुगाड़। फिर जब आदित्य पाठक जी ने शाम प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने एक वचन में कुछ ऐसा ही समझाया कि चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। बस जो मांगना है प्रभु से मांगो। बंदा तो एक जरिया रास्ता दिखाने का है। फिर मैंने प्रार्थना की और यही कहा, प्रभु मैं सुबह को जब उठूं तो प्रभु मैं जिससे भी जाके मांगूंगी पैसा, बस वो मुझे मना ना करें, जिस पे मुझे उम्मीद है लेने की। जब मैं सुबह वहाँ गई, उनके पास बैंक गई, तो मैंने फिर यहाँ मेरा लेन देन चलता है बड़ौदा बैंक नज़ीम अहमद जी के पास, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे 50,000 की ज़रूरत है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, जब आपको ज़रूरत होगी हम तुम्हारे पास पैसा पहुंचा देंगे। मैंने प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करा कि प्रभु, जो तू तेरे वचनों में कहता है, सुना है, वो पूरा होता है। बस प्रभु तू ही मेरा सहायक है और तू ही मेरा पिता अब्बा है। मैंने आज देख लिया कि कोई किसी के काम नहीं आता, जो आता है अपनी अच्छाई, और प्रभु ही मेरे काम आए हैं।
मैंने पिछली भी गवाही दी थी, पहले भी मैं बहुत परेशान थी, अपने शरीर से बीमार रहती थी, काफ़ी दर्द रहता था पूरे शरीर में, और बीपी की बीमारी थी, बवासीर भी थी, घर में भी आर्थिक पैसों की दिक्कत थी। हर समस्या थी। पति भी पैसे नहीं देते थे घर में, मतलब कि खर्चा तो चलाते थे, कभी हाथ में पैसा नहीं दिया मुझे आज तक। फिर मैंने उनके लिए भी प्रार्थना करी है, प्रभु जो भी मेरा पाप अपराध होया हो मुझसे, गलती हो गई हो अनजाने में, तो क्षमा करना प्रभु। पर मैं आगे से हमेशा तेरे कहे वचन अनुसार ही चलूँगी प्रभु। विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और कभी कभी उपवास भी रखती हूँ श्रद्धा के साथ प्रभु। जो भी है तू स्वीकार करता है। मैंने जब भी प्रभु तेरे से मांगा प्रभु, तूने मुझे निराश नहीं करा। बाकी मुझे बंदों ने निराश कर दिया रात भी। मैंने जिनको दुख में पैसा दिया, पर उन्होंने मेरी परेशानी को नहीं समझा। मैं बहुत परेशान हुई, रात काफ़ी देर तक रोने लगी। मेरा बेटा सोता सोता भी उठ गया कि मम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों को पैसा देती हो, और आज तुम्हारी इज्जत मान सम्मान पे कोई बात आई तो तुम्हें नहीं कोई तैयार हो रहा। मैंने फिर बच्चे को भी समझाया कि चल टेंशन मत ले, प्रभु सब करेंगे। सबकी आस छोड़ दी, अब देख लिया आगे को, कोई किसी का नहीं होता। बस ये है, जो प्रभु मेरे से कराएगा वो करूँगी, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के वचनों के अनुसार चलूँगी। यही मेरी गवाही थी।